आज का हम लोग का पहला प्रश्न है अंडर रूट 1296 इज इक्वल टू वाट का स्क्वायर। अब यदि हम लोग वाट की जगह x लिख दें तो कह सकते हैं कि x का मान हम लोग को निकालना है। अब 1296 का स्क्वायर रूट होता है 36 और यहाँ का x स्क्वायर उतार लेंगे तो एक्स स्क्वायर, इस स्क्वायर को यहाँ से काट देंगे तो इस पर आ जाएगा रूट और 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, यहाँ हो जाएगा x, यानी कह सकते हैं कि x का मान कितना हो गया हम लोग का 6। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर होगा। अब यदि मान लीजिए कि आपको 1296 का स्क्वायर रूट नहीं याद है तो इसके लिए सबसे पहले दाहिने साइड से दो दो अंक का हम लोग जोड़ा लगाएंगे। 2 जोड़ा प्राप्त होता है, इसका मतलब कि 1296 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 2 अंकों का होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि 1296 का लास्ट का अंक देखते हैं जो कि 6 है, यानी इकाई अंक क्या हुआ हम लोग का 6। अब ये हम लोग देखेंगे कि किस संख्या का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 6 आता है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आता है जिसका इकाई अंक 6 है, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा जिसका इकाई अंक 6 है। यानी इस स्थान पर या तो 4 होगा या 6। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि 12 किस संख्या के स्क्वायर के आसपास है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और 4 का स्क्वायर करने पर 16 आएगा जो कि 12 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ हम लोग लिखेंगे 3। अब इसके बाद क्या करेंगे, 3 का टेबल अपने से एक ज़्यादा यानी 4 बार पढ़ते हैं तो 3 का टेबल 4 बार पढ़ने पर 12 आएगा और यहाँ हम लोग लिखेंगे 12। देखते हैं कि यहाँ का जो हम लोग का संख्या है वो 12 के क्या है बराबर है। यदि यहाँ जो हम लोग का संख्या है वो यहाँ के संख्या के बराबर है या बड़ा है तो हम लोग बड़ा वाला संख्या ही लेंगे। अब चूँकि ये बराबर है इसलिए हम लोग बड़ा वाला संख्या 6 लिए, तो हम लोग का हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 6, यानी कि 1296 का स्क्वायर रूट हो जाएगा हम लोग का 36। अगला प्रश्न है अंडर रूट वाट बाई 3136 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2। अब यदि वाट की जगह हम लोग x ले लें तो कह सकते हैं कि हम लोग को x का मान ज्ञात करना है। अब सबसे पहले यदि इस रूट को यहाँ से हम लोग हटा दें तो दूसरे साइड में आ जाएगा होल स्क्वायर, यानी कह सकते हैं कि x बाई 3136 इज इक्वल टू 1 बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब x का मान निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए 3136 को दूसरे साइड में ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा इंटू 3136। अब 4 से यदि इसको काटते हैं तो 4 से 7 बार में 4 सत्ते 28, 3 बचेगा, 4 8 32, यहाँ हम लोग का हो जाएगा 3 के जगह 1 और 1 6 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, यानी फाइनल हम लोग का आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 784। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यदि दो पूर्णांकों के वर्गमूल का योग रूट 18 प्लस 8 अंडर रूट 5 है तो दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग का रूट के साथ दिया गया है प्लस में, इसको 2ab के फॉर्म में ले जाएंगे। तो
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 को 2 गुने 4 √5। अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 2 को यहीं छोड़ देंगे और इस 4 को भी रूट के अंदर ले जाएंगे। तो रूट के बाहर यदि ये 4 है तो रूट के अंदर 16 हो जाएगा, और पहले से यहाँ 5 था, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग का हो जाएगा 16 × 5 = 80। क्योंकि यदि √16 को हम लोग 4 लिख सकते हैं तो 4 को √16 भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, 80 का गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने पर ऐसा दो टुकड़ा प्राप्त करेंगे जिसका योगफल 18 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, एलसीएम निकालते हैं हम लोग। 80 40 दूना 2 से जाएगा, 20 दूना 40, 10 दूना 20। हम लोग देखते हैं 2 टुकड़ा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 + 18, 8 + 10 हो जाएगा 18, जो कि यहाँ आना चाहिए था। यानी हम लोग का पहला पूर्णांक हो गया 8 और दूसरा पूर्णांक हो गया 10। अब प्रश्न में बोल रहा था कि दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा। यानी जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा और इसको स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। दोनों को जोड़ेंगे 4 6 1 यानी 164। हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, दो पूर्णांकों के वर्गों का योग, वर्गमूलों का योग इतना है, तो इन दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा। यह प्रश्न भी पिछले प्रश्न के तरह ही है, इसलिए इसको पिछले प्रश्न के जैसा ही बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस 8 × √3 को 2 × AB के फॉर्म में ले जाएंगे। यानी 8 √3 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 4 × 3। अब क्या करेंगे, 4 और √3 को एक साथ मर्ज कर देंगे। तो 4 को यदि रूट के अंदर ले जाएंगे, 4 किसका वर्गमूल है, 4 16 का वर्गमूल है। तो 4 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 होता है और रूट में पहले से ही 3 है। तो हम लोग का हो जाएगा 2 × 48। कैसे हुआ हम लोग का, यदि 4 है तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं √4 का स्क्वायर। इसको आगे और लिखेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 16। यही 16 का वहाँ यूज़ किया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 48 का एलसीएम निकालेंगे और ऐसा दो टुकड़ा प्राप्त करेंगे जो कि जोड़ने पर 14 आ जाए। तो 2 से जाएगा 24 दूना 48, फिर 2 से जाएगा 12 दूना 24, फिर 2 से ले जाएंगे 2 × 6 12। यहाँ देखते हैं 2 दूना 4 दूना 8, यानी ये 8 हो गया, प्लस हम लोग का 6 हो जाएगा, जो कि जोड़ने पर कितना आता है, 14 आता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का पहला पूर्णांक 8 हो गया और दूसरा पूर्णांक 6 हो गया। अब यहाँ बोल रहा है कि दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा। यानी वर्ग करते हैं, तो वर्ग करने के लिए जब यदि इसको वर्ग करेंगे तो ये भी वर्ग हो जाएगा। b का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा
और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, 6 4 10, 0 हाथ में 1, 6 3 9 1 10 यानी 100। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही होगा। अगला प्रश्न है √50 प्लस √128 √n, तो n का मान क्या होगा। अब √50 को हम लोग लिख सकते हैं 25 गुने 2 और √128 को लिख सकते हैं हम लोग 64 इंटू 2, क्योंकि 64 का स्क्वायर रूट निकल सकता है, इसलिए 64 को अलग किया गया है। और ये हो गया √n। 25 का वर्गमूल होता है 5 और ये हो जाएगा 2, और 64 का वर्गमूल होता है 8 और 2 का नहीं होगा तो 2 ऐसे ही रह जाएगा। अब 5√2 8√2 टोटल हो गया 13√2, ये हो गया √n। दोनों साइड में हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। अब 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर 169 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 खत्म हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और √n का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म होकर के n आ जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 9 दूना 18 के हाथ में 1, 16 दूना 32 और 1 33, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर सी 338। अगला प्रश्न है 3√5 प्लस 125 इज इक्वल टू 17.84, तो √80 प्लस 7√5 का मान क्या होगा। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 3√5 को ऐसे ही लिख देंगे और इस 125 को लिख सकते हैं 25 प्लस गुने 5, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट निकल सकता है, इसलिए 25 को अलग किया गया, इज इक्वल टू 17.84। अब ये √5 3 इंटू √5, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, ये √5 हो जाएगा 17.84, और ये 3√5 5√5 हो जाएगा 8√5 इज इक्वल टू 17.84। √5 का मान निकालने के लिए इस 8 को यहाँ लाएंगे हम लोग क्रॉस करते हुए, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इस 80 को लिख सकते हैं 16 इंटू 5 प्लस 7√5, 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 और 5 ऐसे ही रह जाएगा, प्लस 7 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7 4 11 √5 11 आया, और √5 का मान हम लोग के पास है 17.84 बटा में 8 से हम लोग भाग देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 8 दूना 16, यहाँ 1 बचेगा, अब 8 दूना 16, 8 3 का 24, यहाँ हम लोग का पॉइंट हो जाएगा, तो यानी 11 इंटू 2.23। 11 से गुना करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इधर से यानी दाहिने साइड से जोड़ते हुए चलेंगे, तो लिखेंगे 3, अब हो जाएगा 3 2 5,
2 2 4 और ये 2, यानी 11 से गुना करने पर आ जाएगा। अब 2 अंक के बाद दशमलव, तो 11 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 24.53। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है √45 प्लस √20 इज इक्वल टू 11.180। तो √180 प्लस 4√5 का मान क्या होगा। अब सबसे पहले √45 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुना 5 प्लस √20 को लिख सकते हैं रूट में 4 गुना 5 बराबर में 11.180। अब 9 का वर्गमूल होगा 3, 5 का नहीं निकलेगा तो 5 हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। अब 4 का वर्गमूल होगा 2, 5 का नहीं निकलेगा तो 5 रूट में लिखा जाएगा। 11.1180 आएगा। अब 3√5 2√5 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5√5 इज इक्वल टू 11.180। अब इस √5 से इस संख्या को काटेंगे तो 5 से 2 बार में जाएगा 10 और 11 में से 10 गया, बचा यहाँ 1। अब इस 11 को लेने के लिए बीच में यह पॉइंट भी है तो हम लोग को यहाँ पॉइंट बैठाना होगा। अब 5 से काटेंगे इस 11 को तो 5 दूना 10, 11 में से 10 गया, बचा 1। अब 1 और 8 18 हो गया तो काटेंगे 5 तिया 15, 18 में से 15 गया 3 और ये 1 0 तो 30, 5 6 हो जाएगा 30। यानी कह सकते हैं कि इस √5 का मान हो गया 2.236। अब आगे चलते हैं। √180 को लिख सकते हैं 36 गुने 5, क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट होता है 5 4√5। अब चूंकि ये रूट में था तो उस तरह से 36 का स्क्वायर वर्गमूल हो जाएगा 6 और 5 का नहीं निकलेगा तो √5 हो जाएगा 4√5 और 6√5 4√5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 10√5। अब यहाँ हो जाएगा 10 इंटू √5 का मान 2.236। 10 से गुना करेंगे तो 22360 आएगा और यहाँ से गिनते हैं 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव बैठाना है तो 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव बैठाते हैं तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 22.360। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है 3 का पावर 34 प्लस 3 का पावर 35 का वर्गमूल क्या होगा। इस प्रश्न को सॉल्व करने के पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि यदि बेस समान होता है तो उनको गुना करने पर पावर जुड़ता है। जैसे यदि a का पावर 3 है गुना a का पावर 5 है, यहाँ हम लोग का ये a और ये a बेस है तो दोनों को गुना करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा a का पावर 5 3 8। यानी बेस समान हो और दोनों को गुना किया जा रहा हो तो पावर जो होता है वो जुड़ जाता है। उसी तरह से a का पावर 8 को हम लोग लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में a का पावर 2 इंटू a का पावर 6 कि बेस समान है। और इसको जोड़ेंगे, यदि गुना करेंगे तो हम लोग का 6 और 8 हो जाएगा। और हम लोग प्रश्न को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग 3 का पावर 34, तो लिखते हैं 3 का पावर 34 किसी भी संख्या के साथ हम लोग जानते हैं कि 1 गुना में होता है तो 1 लिख देते हैं यहाँ। जैसे
यदि कोई संख्या 4 है तो हम ये कह सकते हैं कि 4 गुना 1 होगा, क्योंकि 4 गुना 1 का मतलब भी 4 ही होता है। क्यों लिखा गया ये आपको अभी आगे पता चलेगा। प्लस अब 3 का पावर 35 को लिखेंगे 3 का पावर 1 गुना 3 का पावर 34। दोनों में 3 का पावर 34, 3 का पावर 34 कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लेंगे तो 3 का पावर 34 बाहर आ गया। अब 3 का पावर यदि 34 बाहर आ गया, ये बाहर चला गया हम लोग का, तो यहाँ बचा 1, इसी कारण से 1 लिखा गया था। प्लस अब ये 3 का पावर 34 कॉमन हो गया तो यहाँ हम लोग का बचा 3 का पावर 1, और 3 का पावर 1 का मतलब होता है 3, यानी हम लोग यहाँ लिखेंगे 3। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का पावर 34 इंटू 3 और 1 4। यानी जब इस संख्या को हम लोग हल करते हैं तो हम लोग को फाइनल संख्या प्राप्त होता है 3 का पावर 34 गुने 4। लेकिन क्वेश्चन था कि वर्गमूल क्या होगा, तो वर्गमूल क्या होगा इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पर स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे, और स्क्वायर रूट चढ़ाने के बाद 3 का पावर 34 को लिख सकते हैं 3 का पावर 17 होल स्क्वायर इंटू 4। अब चूँकि स्क्वायर से रूट हो जाएगा खत्म, तो लिख सकते हैं 3 का पावर 17 और 4 का हो जाएगा 2, यानी कि 2 इंटू 3 का पावर 17 हम लोग का होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, 2 इंटू 3 का पावर 17। क्योंकि यदि कोई संख्या इस तरह से है, जैसे 3 का पावर 10 हो, तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का पावर 2 इंटू ये 3 का पावर 5 इंटू 2, और 3 का पावर 5 इंटू 2 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 5 का होल स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ लिखा गया है।